आज मैं मृतक भोज की क्या आवश्यकता नामक पुस्तक का विवेचन लेकर प्रस्तुत हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सदैव ही कुरीतियों का खंडन किया है। इस पुस्तक में भी इस निरर्थकता पर उन्होंने विचार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान समय में मृत आत्मा की सद्गति के लिए सात्विक दान पुण्य के स्थान पर मृतक भोज की ऐसी प्रथा प्रचलित है कि जो नवीन या प्राचीन किसी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यह मृतक भोज प्रायः बड़ी बड़ी दावतों के रूप में होते हैं, जिनमें 1,000 तक सजातीय व्यक्ति, परिचित, इष्ट मित्र पूरी मिठाई पकवान खाने को बुलाए जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई बड़ा हर्षोत्सव है। यह रिवाज राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में अधिक है। हिंदुओं में पहले ही लड़के लड़कियों के कई प्रकार के संस्कार, विवाह आदि में इतना खर्च हो जाता है। दूसरा, मृतक भोज की अनावश्यकता पर भारी व्यय लादा जाए तो यह कोई बुद्धिमानी का चिन्ह नहीं है। यही गलती समझदार भी करते हैं। अपना बड़प्पन दिखाने या नाक ऊंची रखने, मन की सांत्वना के उद्देश्य से एक दूसरे की देखा देखी। हमारे धार्मिक विद्वानों के भी पृथक मत हैं। एक और पौराणिक विद्वान स्थायी पितृलोक की कल्पना करके मृतात्मा के नाम पर सदैव जलपान, पिंडदान, ब्राह्मण भोज आदि को आवश्यक बताते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य वेदांती अनुयायी आत्मा को इन बंधनों से मुक्त मानकर संन्यास ग्रहण करने वालों के लिए एकादशी, 13वीं, वार्षिक श्राद्ध आदि सब कर्मकांडों को अनावश्यक बताते हैं। इसीलिए शंकराचार्य, तुलसी, सूर, रामकृष्ण, दयानंद जी, विवेकानंद आदि का प्रतिवर्ष श्राद्ध नहीं किया जाता। तो क्या वे परलोक में दुर्दशा ही भोग रहे होंगे? अस्तु, समाज सुधारक पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार जो इस प्रकार के मृतक भोज से मृतात्मा को पुण्य फल प्राप्त होता होगा और परलोक में उसे अच्छी गति मिलती होगी, वे बड़े ही भ्रम में हैं। बल्कि जीव को तो कुछ अशुभ परिणाम मिलते हैं, वे उसके कर्मानुसार भले बुरे फल के रूप में मिलते हैं जो उसे भोगने ही पड़ते हैं। कर्म फल का सिद्धांत अटल व अपरिवर्तनीय है। कर्म फल पर आधारित एक पुस्तक है उनकी, गहना कर्मणो गति, जिसकी विवेचना पूर्व में हो चुकी है। अस्तु, वे गीता में अर्जुन को समझाए एक श्लोक का साक्ष्य देकर भी बताते हैं कि अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रितः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार, बल, घमंड, लोभ, क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे पापी होते हैं। मैं बारंबार सूकर कूकर की अधम योनियों में ही उन्हें गिराता हूँ। अतः यह आशा करना कि बहुत सा क्रियाकर्म या विशाल मृतक भोज से पाप मिट जाएंगे, स्वयं अपने को धोखा देना ही है। गुरुवर ने आगे लिखा है कि इतना अवश्य है कि शुद्ध भाव से मृत्यु के अवसर पर व मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर मृतात्मा के नाम पर कुछ लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु राष्ट्र प्रगति के निमित्त स्कूल, पुस्तकालय, उद्योग, कला, विद्यालय आदि की स्थापना की जाए या समाज सेवी संस्थाओं को सहयोग दिया जाए तो मृतात्मा को कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। वैसे भी जिन लोगों को मृतक भोज के नाम पर दावत दी जाती हैं, वे भी खाने के बाद उसमें कमियां ही निकालते देखे जाते हैं। अतः पूज्यवर ऐसी व्यय व्यवस्था को अकारथ बताते हुए मृतात्मा के लिए दान के उचित मार्ग, मरणोत्तर क्रिया
की शास्त्रीय विधियाँ व मृतक के परिवार की सहायता किस प्रकार की जाए संबंधी सबकी व्याख्या इस पुस्तक में करते हैं तथा इस पर भी प्रकाश डालते हैं कि ब्राह्मण और साधुओं को कब और क्या दान देना चाहिए। उद्योगपतियों की स्मृति के उपलक्ष्य में किस प्रकार होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति देकर या स्वास्थ्यप्रद खेल या साहस संबंधी प्रतियोगिताएं चलाकर जैसे अनेक उपाय इस पैसे को पृथक आत्मा की स्मृति में खर्च करने के सुझाए हैं। मृतक भोज जैसी प्रणाली का उन्होंने निषेध किया है सदा।